ठीक है। हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉस का हो गया था फार्मूला लिख लिया था आप लोगों ने। हेलो सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है। बाकी किसी को, बाकी आप लोग देखिए, आई थिंक दिखनी तो चाहिए। सर दिख रही है दिख रही है सर, दिख ठीक रही है। है। थोड़ा सा बाकी आप मनप्रीत थोड़ा सा वेट करो, अब दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला लिख लिया ना आप लोगों ने। हेलो दिखाई दिया कि नहीं दिया? अनुज यस सर दिख रहा है सर। ठीक है, दिख रहा है। फार्मूला लिख लिया आप लोगों ने। नहीं सर लिख लेते हैं अभी। हाँ हाँ, अभी या ऊपर हिस्टैरिसीस का लिख लिया आप लोगों ने। इसको फटाफट लिखिए। WH इज इक्वल टू ईटा बी मैक्स 1.6 एफ वी वाट हो गया। अब इसमें सारा स्पेसिफिकेशंस ईटा का क्या है, इसको ये लिख लीजिए आप लोग। वी क्या है ये लिख लीजिए। ये एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक, तो फटाफट इसको नोट करिए क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में भी पूछा जाता है। कभी कभी गेट के एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसी फार्मूले के बेस पे होता है। ठीक है, तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू राइट एंड रिमेंबर। हो गया? यस सर। ठीक है, अभी ईडी करंट लॉस का फार्मूला फटाफट लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टाइम हो गया तो बता देना कितना टाइम बचा अभी। हो गया? हेलो यस ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए मैकेनिकल लॉसेस में क्या क्या है। मैकेनिकल लॉसेस कंसिस्ट ऑफ लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन बियरिंग। बियरिंग के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसके उसके थ्रू जो लॉसेस होता है, उस लॉसेस को जो है हम मैकेनिकल लॉसेस के अंदर कंसीडर करते हैं। कम्यूटेटर एयर फ्रिक्शन लॉस ऑफ द रोटेटिंग आर्मेचर। अगर आर्मेचर इज रोटेटिंग देन प्रोड्यूसेस एयर फ्रिक्शन is also produces losses which is the part of the mechanical losses, and these losses are about to 10 to 20% of the full load losses. फुल लोड लॉसेस का जो है 10 से 20% लॉसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा these losses are due to the friction and winding and friction loss, bearing friction, brush friction, etc. Winding loss, air friction of the rotating armature, and these loss depend upon the speed of the machine, but the given speed they are practically constant. Actually these losses are all depending on the speed of the machine, but we are assuming and we are considering machine speed is always constant. So iron loss and mechanical loss together are called stray losses. If we are combining iron losses and mechanical losses, both are formed and both losses combinedly
called stray losses. ठीक है, stray losses in addition to the loss stated above, there may be small losses prevalent, which are the called stray miscellaneous losses. These losses are difficult to account. They are usually due to the inaccuracy in designing and modeling of the machine. Most of the time, stray losses are assumed to be 1% of the full load. ठीक है, अब जो मेन लॉस हो रहा था, आयरन लॉसेस जो है हमारा एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस से फॉर्म हो रहा था। अगर आयरन लॉस को मैकेनिकल लॉसेस के साथ अगर कंबाइंड कर देते हैं तो उसको स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं, और इस लॉसेस का जो टोटल वैल्यू होता है टोटल फुल लोड का जो है 1% होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यस सर। आवाज सुनाई दे रही है ना सारे लोगों को? अविनाश, यस सर। अविनाश सुन रहे यस हो? सर, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ सर। अविनाश, तुमसे बात करना है मुझे। बेटा, मैंने आपको जो है वो आईडीवीवी वाला जो है सारे रिकॉर्ड कोई ड्राइव पे डालने के लिए बोला था और मुझे सेंड करने के लिए बोला था। आपका पता ही नहीं है, पिछले बार प्रेजेंटेशन में आप प्रेजेंट नहीं थे। सर अभी तक कोई मुझे शेयर ही नहीं किया, तो मैं फिर आपको कैसे शेयर करूं? अच्छा, तो बाकी लोगों को मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि सारे लोग जो है अविनाश को सेंड करिए, और ये जो है गूगल ड्राइव में स्टोर करके जो है यस सर, लिंक हमको अपलोड करके उस पे भेजेंगे। लिंक बना के आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर। हाँ, तो एक उसके आईडीवीवी के नाम पे ही एक अकाउंट कर देना, ठीक है ना? जीमेल आईडी ओके सर। कर दोगे ना? ठीक है, उसका आईडी पासवर्ड मुझे दे हाँ सर, देना। हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो और इस बार मंडे को जो है आपका किसका प्रेजेंटेशन है? हेलो, अविनाश, तुम्हारा था ना पिछले मंडे को प्रेजेंटेशन? यस सर। कहाँ गए हो जा रहे हो यार? फिर हम मार्क्स उससे डिटेक्ट हो जाएंगे तो फिर बोलोगे कि हमारे नंबर काट लिए आपने। इस बार ठीक है प्रिपेयर सर, रहना। ठीक है, मेरा कंफर्म। ठीक है, कोई इसकी ओके सर। हाँ ठीक है। जब कोऑर्डिनेटर का ही हाल जो है ये है, एब्सेंट हो रहे हो आप, तो बाकी हम क्या करें बताओ? ठीक है, चलो आगे देखते हैं बाकी। पावर फ्लो डायग्राम की बात करें, दिस इज द इम्पोर्टेंट डायग्राम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर inputting the mechanical power. This input power is converted into mechanical losses, core losses, copper losses, stray losses, and finally remaining power is at appear at a output of the जनरेटर। ठीक है ना? जैसे सपोज अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर पे इनपुट क्या करते हैं? मैकेनिकल पावर को इनपुट करते हैं। फिर क्या होता है, कुछ पार्ट जो है मैकेनिकल लॉसेस के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, कोर लॉस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कॉपर लॉस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। स्ट्रे लॉसेस मैंने बताया था कि आयरन लॉसेस और जो है हम मैकेनिकल लॉसेस को अगर कंबाइन कर दें तो उसको स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है टोटल लॉसेस हो गए और रिमेनिंग जो होगा हमारा आउटपुट होगा। तो हमको जो है वी आर कंसंट्रेटेड, या अगर हम एनर्जी ऑडिट करते हैं तो टारगेटेड स्टडी जो है हमको कहाँ पे करना पड़ेगा? मैकेनिकल लॉसेस के ऊपर करना पड़ेगा, कोर लॉसेस के ऊपर करना पड़ेगा, कॉपर लॉस के ऊपर करना पड़ेगा, और स्ट्रे लॉसेस जो है 1% होता है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर लॉस, कॉपर लॉस, बेसिकली यहाँ वी आर मोर कंसंट्रेटेड ऑन ए कॉपर लॉस। ठीक है ना? मैकेनिकल लॉसेस को भी कंसंट्रेट करने की जरूरत है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसंट्रेटेड ऑन ए कॉपर लॉस एंड मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? टॉपिक समझ में आ रहा है ना कि यस टॉपिक सर। कौन सा चल रहा है? यूनिट 5 एनर्जी
इफिशियंसी इन मोटर एंड लाइटनिंग सिस्टम जो है ये मेन टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक मतलब पहला इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि एनर्जी इफिशियंसी क्या होता है। दूसरे टॉपिक में मैंने बता दिया, दूसरा टॉपिक जो लोड शिफ्टिंग या लोड शेडिंग या ठीक है, तो उसका जो है पिछले वाले लेक्चर में मैंने काफी डिटेल तरीके से सारा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। आज तीसरा 5th यूनिट का तीसरा टॉपिक है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक ड्राइव इफिशियंसी टेस्टिंग एंड फैक्टर इफेक्टिंग मेन टॉपिक है, जिसका जो है मैंने ऑलरेडी सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मशीन के बारे में बता दिया, और केस मैंने जो है डीसी मशीन का लिया हुआ है, क्योंकि इसको जो है वाइडली क्लासिफिकेशन करते हैं और इसका वाइडली यूज करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सा लॉसेस कहाँ पे कैसे हो रहा है, वो सारी चीजों को जो है मैं डिटेल में बताते जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं वो ऑलरेडी जो है मैकेनिकल मतलब सॉरी जब इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया गया उसमें डीसी मशीन का टेस्ट पढ़ाया गया था एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है यहाँ तक सारी क्वांटिटी हमने आपको बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद सेम थिंग है यहाँ पे। अब देखो इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप बाय द आर्मेचर टोटल मैकेनिकल पावर इनपुट। अब डेवलप पावर क्या होगा, EGIA होगा, और VHP प्राइम मूवर इंटू इतना, एंड अब यहाँ पे VI EGIA ये जो है हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ से जो है इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इस टर्म में अगर गिवन क्वांटिटी है BHP ऑफ द प्राइम मूवर इंटू 735.5 के टर्म में अगर हमको फाइंड आउट करना है, अगर ये क्वांटिटी है तो इससे हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से कमर्शियल एफिशिएंसी, ये जो है मोटर और जनरेटर अगर दोनों है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओवरऑल कमर्शियल एफिशिएंसी आ जाएगा। NOG का मतलब होता है यूजफुल इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, जनरेटर का एफिशिएंसी है, एंड टोटल मैकेनिकल पावर इनपुट। ठीक है, अगर इसको हम जो है BHP आप द प्राइम मूवर के टर्म में लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। इसी तरह से जो है जनरेटर का टोटल आउटपुट जो है हम यहाँ यूजफुल पावर आउटपुट प्लस यूजफुल पावर आउटपुट प्लस टोटल लॉसेज, जो कि ट्रांसफार्मर में भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है VI डिवाइड बाय VI प्लस टोटल लॉसेज मैंने अभी बताया था आपको। एक तो मैकेनिकल लॉस होगा, दूसरा जो है कोर लॉस होगा, तीसरा कॉपर लॉस होगा, तीसरा चौथा जो है हमारा स्ट्रे लॉसेस होगा। तो इस लॉसेस के अंदर सारे लॉसेस जो है आएंगे, तो यहाँ से हम जो है जनरेटर का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, द गुड जनरेटर द वैल्यू ऑफ ओवरऑल कमर्शियल एफिशिएंसी में बी हाई एज 95% तक जो है एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात वंदना? यस सर, यस सर। यस सर। कितना टाइम बचा है बेटा? मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा, थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया। कितना टाइम बचा है अभी मेरा? 750 हो रहा है सर, 750 हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो टाइम जो है ओवर करते हैं। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट पेज पे कल जो है डिस्कशन करेंगे हम बाकी टेस्टिंग उस्टिंग के बारे में और लॉसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टुडे क्लास थैंक यू, क्योंकि अभी जो है थर्ड ईयर वालों का अभी क्लास लेना, मुझे एक बार अटेंडेंस में ले लेता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। हेलो अविनाश, हेलो हेलो।